राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 1 और लेवल 2 की भर्ती होनी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर एक पात्रता परीक्षा होती है जिसका नाम है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024। रीट 2024 के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास BSTC या बीएड होना ज़रूरी है। लेवल 1 के लिए आपकी पात्रता BSTC रहने वाली है। लेवल 2 के लिए आपकी पात्रता बीएड रहने वाली है। साथ ही अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रीट की पात्रता प्राप्त करने के लिए आपको कितने प्रतिशत लाना ज़रूरी है या कितने क्वेश्चन है वो परीक्षा में अटेम्प्ट करने हैं, इन सब को लेकर आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप पहली बार इस रीट को दे रहे हैं तो आपको ये जानकारी रखना ज़रूरी है। इस जानकारी के अभाव में आप अपात्र भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर समस्त जानकारी क्या रहेगी उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे वीडियो में कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो यहाँ संभावित 25 नवंबर तक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 दिसंबर से शुरू होंगे और लगभग 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पर लेवल 1 के लिए जो फीस रहती है वो 550 रुपये के लगभग रहती है एक लेवल 1 के लिए। लेवल 2 के लिए भी यही रहती है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 700 के लगभग ये फीस रहती है। अब यहाँ पर इसकी जो परीक्षा है रीट की जो परीक्षा है वो आपकी फरवरी में संभावित है, यानी फरवरी के महीने में होगी। तारीख अभी फिक्स नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द ही इसके बारे में विज्ञप्ति में डिटेल से बताएगा। चलते हैं इसके यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक है। रीट के लिए पासिंग मार्क्स है वो क्या रहेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। रीट 2024 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है वो कैटेगरी वाइज है इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं यानी आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी है तो आपको यहाँ पर न्यूनतम प्रतिशत है वो 60% लाना जरूरी है। और इसके साथ ही आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चन करने हैं वो 90 क्वेश्चन आपको वहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पर हम आपको बात बता दें कि रीट की परीक्षा के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है परीक्षा में वो 150 आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहता है तो कुल आपके 150 नंबर का पेपर लेवल 1 और लेवल 2 का होता है। यहाँ पर अगर आप पहली बार रीट दे रहे हैं तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 150 आते हैं उसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपके कुल मिला के 150 अंक ही रहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 60% लाना ज़रूरी है और आपको न्यूनतम 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तभी आप इसके पात्र होंगे। अगर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, वो भले टीएसपी क्षेत्र के हो या नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी हो, आपको यहाँ पर 55% अंक लाना जरूरी है। और आपको नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है मार्क्स जो प्राप्त करने हैं वो 82.5 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं 150 में से 82.5 मार्क्स आपको वहाँ पर प्राप्त करने होंगे, तभी आप इस कैटेगरी के लिए पात्र होंगे। कैटेगरी ओबीसी है, एमबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है और एसटी है। इन कैटेगरी के लिए आपको 55% लाना जरूरी है। इसके लिए आपको 82.5 अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित जनजाति, जो एसटी वर्ग होता है, जो टीएसपी क्षेत्र में होता है। एसटी टीएसपी क्षेत्र के लिए आपको यहाँ पर न्यूनतम जो अंक है वो 36% लाना जरूरी है। 36% अंक आपको वहाँ पर लाना होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो आपको 54 क्वेश्चन नंबर है वहाँ पर प्राप्त करना है। 150 में से आपको नंबर 54 नंबर आपको यहाँ पर लाना है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर कैटेगरी की विधवा प्रतिक्ता महिला या भूतपूर्व सैनिक है, इनकी अगर हम बात करते हैं टीएसपी हुआ वो नॉन टीएसपी हुआ, उसमें आपको जो नंबर ऑफ परसेंट है वो आपको यहाँ पर 50 लाना ज़रूरी है। 50% आपको यहाँ पर लाना होगा और आपके जो न्यूनतम अंक है वो आपके 75 अंक आने चाहिए, यानी आपको 75 अंक प्राप्त करने होंगे 150 में से। इसके साथ ही हम अगर बात करते हैं निःशक्त जन अभ्यर्थी की, जो टीएसपी हो या नॉन टीएसपी क्षेत्र का हो, तो आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो परसेंट 40 लाना है और आपको नंबर ऑफ मार्क्स जो प्राप्त करने हैं वो आपको 60 नंबर प्राप्त करने होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं सेरिया जनजाति की बात करते हैं। सेरिया जनजाति के जो टीएसपी या नॉन टीएसपी क्षेत्र में है तो आपको यहाँ पर 36% लाना है और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो आपको 54 करना जरूरी है। तो यहाँ पर समस्त कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई गई है, ये समस्त कैटेगरी हो गई है। ये आपके प्रतिशत है, ये वाला जो कॉलम है आपका प्रतिशत का है
और ये वाला कॉलम आपका न्यूनतम अंक का है। ये जो न्यूनतम अंक है, ये जो कॉलम न्यूनतम अंक का है, वो आपका 150 में से रहने वाला है। 150 नंबर में से आपको ये नंबर प्राप्त करने हैं। अगर आप कैटेगरी के हिसाब से इतने नंबर प्राप्त कर लेते हो तो आप आसानी से इसकी पात्रता प्राप्त कर सकते हैं। तो रीट की परीक्षा अगर आप दे रहे हैं तो आपको ये पात्रता ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर एनसीटी के द्वारा पात्रता जो न्यूनतम प्रतिशत है वो 60% रखी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ पर जनरल कैटेगरी को छोड़कर अदर कैटेगरी को यहाँ पर छूट दी गई है, जिसमें यहाँ पर 55% भी है और 36% का क्राइटेरिया भी रखा गया है। तो अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आपको ये समस्त जानकारी रखना जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।